क्लास ये आपकी एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। इसका चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी। करी एक एलिफेंट है। ब्रिंगिंग अप मीन्स पालन पोषण इसका कैसे पोषण किया गया इसमें बताया गया है। करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. I was a 9-year-old and I could reach his back if I stood on tiptoe. नाउ इसमें जिसने लिखा है नरेटर है, उनको जिन्होंने लिखा उसको नरेटर कहेंगे। वो बता रहे हैं कि जो है मुझे ये कब मिला था करी, जब वो 5 मंथ का था और वो खुद कितने साल के थे, वो 9 years के थे। ठीक है, तो बोल रहे हैं आई कुड रीच हिज बैग, वो उनकी बैग पे करी की बैग पे पहुंच जाते थे अगर वो पंजों के बल खड़े हो जाएं। He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on a thick tree stumps so that it could not fall. In when Curry bumped against the poles as he moved about. Now Curry के जो घर है उसको पवेलियन बोला गया है। कैसे बना हुआ? वो एक रूफ के नीचे, थैट रूफ जो भूसी की बनी हुई है, स्टेम्स लगे हुए हैं जो इतने टाइटली बनते हैं कि अगर करी उनको किक भी करे, बम्प भी करे, मतलब मारे भी, तो वो हटे नहीं, ना हिले नहीं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ फॉर अ बॉय। पहली थिंग क्या थी कि उसने किसी की जान को बचाया था। Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning. तो वो क्या खाता था? 40 pounds of twigs मीन्स टहनियाँ एक दिन में वो जब आ जाता था और रोज सुबह रिवर पे ले जाते थे उसको, किस लिए? बात के लिए। He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. 1 घंटे तक लगभग जो क्लीन सैंड होती थी पानी के किनारे उससे रगड़ते थे उसको नरेटर। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर उसको पानी में ले जाते थे। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक बोनी, उसकी स्किन जो है बोनी प्लांट होता है उसकी तरह शाइन करने लगती थी। I rubbed water down his back, then I would take him by the ear because this is the easiest way to lead an animal. एलिफेंट को लीड करने के लिए जैसे उसको कान से पकड़ के लेके आते थे। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्रिक्स फॉर हिज डिनर। मतलब उसको वहाँ छोड़ देते थे और उसके डिनर के लिए जो वो ल्यूशियस स्टिक्स मीन्स टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग ट्रिक्स होती थी, टहनियाँ मतलब बहुत अच्छी जो होती थी, उसको काटने के लिए चले जाते थे। उसके लिए वो उनको हाफ एन आवर लगता था काटने में। तो वो क्या लेके जाते थे? एक हैच लेके जाते थे, उनमें स्मॉल एक्स एक कुल्हाड़ी भी लेके जाते थे उन टहनी को काटने के लिए। वो फ्रेश ट्विक्स खाता था करी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग फॉर अ करी। अब उसके लिए सैपलिंग यानी छोटे पौधे या टहनी लाना आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लिंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स. As he was very fond of young branches of the banyan tree which grows like a casserole of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance as he was still very young. The call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurt. ना वो पेड़ पे चढ़ के, हर तरह के पेड़ पे चढ़ के उसके लिए टहनी और पौधे कहीं कहीं से ढूंढ के लाया करते थे। पर एक स्प्रिंग डे है मार्च का, तो उनको उनकी करी की आवाज़ सुनाई देती है थोड़ी दूर से, तो नरेटर समझते हैं कि किसी ने उसको हर्ट किया है। आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। अब वहाँ पे जल्दी से पेड़ से उतर के जल्दी से भाग के आते हैं, तो पर वो वहाँ पे नहीं दिखता। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. I went near the edge of the water and I saw a black something chuckling about above his surface. अब वो वाटर के पास पहुँचते हैं, पानी के पास पहुँचते तो क्या देखते हैं कि कुछ काला सा ऊपर तैर रहा है। तो देन इट रोज हायर एंड इट वॉज ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। वो क्या थी? उनके एलिफेंट की, मतलब करी की जो थी वो सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। उन्हें लगा वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds of him since he was much higher than I. Because वो मतलब हेल्प नहीं कर सकते थे बिकॉज वो हैवी है। I saw his back rise above the water and moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. Then still trumpeting, he pushed me into the water as I fell into the stream. अब वो उनको पुश कर रहा था कि वो पानी में है और वो स्ट्रीम में गिर गए, मतलब उस पानी में गिर गए नरेटर। I saw a boy lying flat on the bottom of the river. उन्होंने देखा वहाँ पे एक जो है लड़का, वहाँ पे उन्होंने देखा बॉटम ऑफ द रिवर के
He had not altogether touched bottom but was somewhat upward, मतलब वो एकदम नीचे नहीं जा रहा था, ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा तैर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sand back and his tongue stretched out like a hand waiting for mine. मतलब वो सांस लेने के लिए ऊपर आते थे तो वहाँ पे खड़ा रहता था करी की जो है उसकी हेल्प करने के लिए. I dived down again, pulled the body of the drowning boy to the surface but not being a good swimmer. अब वो उसकी बॉडी को ऊपर नहीं ला पा रहे थे क्योंकि वो इतने गुड स्विमर नहीं थे. I could not swim ashore and slow current was already dragging me down. अब वो जो करंट की मतलब बहाव था वो भी उनको बहुत मुश्किल कर रहा था उसको बाहर लाने में इस लड़के को. Seeing us drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch on his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. अब फिर भी वो स्लिप कर रहा था पर वो ऐसे बहुत करीब स्लो रहता है. पर सडनली उसने जब ये सब देखा तो वो एक हॉक की तरह एक बाज की तरह उसने तेज़ी दिखाई और वो मुझे पकड़ने के लिए जैसे गले में ये पकड़ा है तो उसको पकड़ने के लिए तेज़ी दिखाई. I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and उन्होंने देखा वो जो पानी है वो ज़्यादा गहराई में नहीं है, वो ऊपर रख के आ सकती थी ना. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. ना उन्होंने उनको लगा उनके नेक पे कुछ लिपटा हुआ है तो उन्हें लगा कि कोई समुद्री जीव हो सकता है ना पानी में रहने वाला. पर जब वो करी की आवाज़ सुनी तो उनको लगा हाँ वो उनकी करी की सूंड हो सकती है और दोनों ही फाइनली बाहर आ गए. दोनों ही सेफ हो गए ना, नरेटिव भी और वो लड़का भी. नाउ करी वॉज लाइक अ बेबी. ही हैड टू ट्रेन टू बी अ गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर. करी जो है एक बेबी की तरह उसको ट्रेन करना पड़ता है, हर चीज़ बतानी पड़ती है वरना वो बहुत मिसचीव कर सकता है ना, मतलब गलत हैबिट्स आ सकती हैं उसमें. फॉर इंस्टेंट वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for a ripe bananas. We used to keep large plate of fruits on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared. My family blamed the servants for eating all the fruits in the house. ना अब क्या हुआ, बनाना सबके डाइनिंग टेबल से गायब होने लगे. तो क्या फैमिली ब्लेम करती थी, सर्वेंट्स को ब्लेम करती थी. A few days later the fruit disappeared again. जब वो थोड़े दिन बाद फिर से गायब होने लगे तो दिस टाइम ब्लेम किस पे आया, नरेटर पे आ गया. तो उन्हें पता था उन्होंने ये नहीं किया है. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, फिर से गायब हो गई. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द करीज पवेलियन. नाउ ये जो बनाना को कुचला हुआ उन्होंने कहाँ देखा, करीज पवेलियन, उनके घर में देखा, करी के घर में देखा. दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फूड देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन पिग्स. मतलब वहाँ पे तो हमेशा टहनियाँ पड़ी रहती हैं, इसलिए वो अब सरप्राइज हुए. नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मतलब वो बिना परमिशन के फ्रूट्स लेने जा रहे थे. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. मतलब वो फिर उन्होंने देखा एक काली सी लंबी सी चीज़ जो है मतलब आ रही है और सारे बनाना जो है वो गायब हो गए. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन टेक्स ईट बनानाज एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ ट्रिबल स्नेक दैट वुड sneak in and take fruit. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill us. मतलब उन्होंने क्या समझा कि वो एक ब्लैक स्नेक हो सकता है जिसने ऐसा किया है और वो सारे फ्रूट्स खा गया हो उनमें से और हमको भी मार सकता है ना.